ओम शांति। 21 सितंबर 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 19 दिसंबर 1978। मुरली का सार, रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होवनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। आपके इस समय के फीचर्स कैसे हैं, उससे बाप दादा फ्यूचर को देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फकुर है। ईश्वरीय फकुर है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। बच्चों के अधिकार को देखकर बाप दादा को भी ईश्वरीय फकुर है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। ऐसा फकुर बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की हो नहीं सकती। बाप दादा को ईश्वरीय फकुर है, हमारे ऐसे बच्चे और किसी के हो नहीं सकते। बच्चों को फकुर है अपनी तकदीर पर कि हमारे जैसी तकदीर और किसी की हो नहीं सकती। है इतना नशा। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है। रियलिटी की रॉयल्टी, रियलिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है। इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की। पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। पहले अपने स्वरूप की रियलिटी, माना जो आप हो उसकी रियलिटी में रहना, उसकी सच्चाई में रहना। जो आप हो पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। अगर आपको अपने असली स्वरूप की स्मृति ही है, अगर आपको याद है कि आप कौन हो, अगर आपको असली स्वरूप की स्मृति है, सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी, ये जो आपकी सूरत है, आपका चेहरा, इसमें भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं। अगर आप अपने स्वरूप की, जो असली स्वरूप है, उसकी सदा स्मृति ही रहती है आपको, तो आपको आपके चेहरे से, माना स्थूल सूरत से भी उनको अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। और वो ये अनुभव करेंगे कि आप इस दुनिया के नहीं, अलौकिक दुनिया के
फरिश्ते हैं, अथवा ये स्वर्ग का कोई देवता उतरा है, ये स्वर्ग का कोई देवता उतरा है, ऐसे रॉयल्टी का अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी, स्मृति में भी रियलिटी। पहली बात थी अपने स्वरूप की रियलिटी, अपने स्वरूप की रियलिटी। दूसरी बात है स्मृति में भी रियलिटी, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, जिसकी स्मृति में यही है, एक बाप दूसरा न कोई। पहली बात थी अपने स्वरूप की रियलिटी, दूसरी बात अपनी स्मृति की रियलिटी कि आपकी सोच कहाँ चलती है। आप अपने स्वरूप में रहते हो तो दूसरों को आपके चेहरे से अलौकिक फरिश्ते दिखाई पड़ेंगे। अब दूसरी बात है स्मृति में भी रियलिटी, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस रियलिटी की स्मृति में, कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। अगर जो स्मृति में सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई के साथ रहते हैं, उनकी स्मृति में, उनके कर्म में, उनके बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी, रॉयल्टी झलकेगी। उनके बोलों में भी साधारणता नहीं, साधारण शब्द कोई यूज करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी स्मृति में एक बात पक्की रहती है, एक बाप दूसरा न कोई। ये लाइन बड़ी छोटी सी है, एक बाप दूसरा न कोई, लेकिन इसमें गहराई बहुत बड़ी है। एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्मृति में, उनके कर्मों में, उनके बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य है, हर कर्म सत्य है, अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर कर्म में, क्योंकि उनका हर कर्म सत्य है, क्योंकि उनकी स्मृति में एक बाप दूसरा न कोई है, तो उनका हर कर्म सत्य है। सत्य होने के कारण, श्रेष्ठ होने के कारण जो भी उनके संपर्क में आएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, उनको उनमें बाप समान चरित्र दिखाई देंगे। चरित्र बाप समान, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी, हर कर्म सत्य, हर बोल सत्य। ये सुना ना, अगर कर्म में सत्यता होगी तो वो हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, जो भी संपर्क में आएंगे उनके। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी, अर्थात प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ, अर्थात फल देने वाला होगा। और जिसके भी साथ बोल में, संपर्क में भी आएंगे ना, तो दूसरों को प्राप्ति की अनुभूति होगी और समर्थता की अनुभूति होगी कि वो जो भी बोलेंगे वो सत्य तो होना ही है। दूसरे ये अनुभव करेंगे कि इनके मुख से निकला एक एक शब्द सत्य होता है, सत्य होता है। बाप समान अथॉरिटी, प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ और फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्वचन, जिसको कहा जाता है सत्वचन, कि उनके मुख से निकला हुआ हर बोल सत्य है, सत्वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी, रियलिटी की रॉयल्टी होगी। उनका संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा, क्योंकि उनका संग रियल है, सच्चा है। दूसरे को ऐसे काम चलाओ वो संग नहीं दे रहे हैं, तो वो जिसके भी, जो भी उनके भी संग में आएगा तो वो पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा।
रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नैन, ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नैन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। जहां देख लिया तो वहां जादू हो जाएगा। ऐसी आत्मा माना एक तो स्थिति में, एक स्मृति में, फिर उसके लक्षण अलौकिक चेहरा दिखाई पड़ेगा, कोई देखता है ऐसा अनुभव होगा। और अगर स्मृति में तो कर्म बोल, इसमें बाप समान लक्षण दिखाई पड़ेंगे। कोई भी संपर्क में आएगा उसे बाप समान अनुभव होगा कि बाप समान है, इतनी अथॉरिटी। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नैन, अब नैन क्या कार्य करेंगे, अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। उनके नैन क्या क्या साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे कि उनके नैन ही पूरा साक्षात्कार करा देंगे। क्या होने वाला है इसका साक्षात्कार उनके नैन ही बता देंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे। एक सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। ये कार्य कौन करेंगे? ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नैन जो दिव्य दृष्टि का काम करेंगे, जादू की वस्तु के समान काम करेंगे। क्या क्या दिखाएंगे फिर से सुनते हैं। अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे। एक सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। ऐसी आत्मा ये अनुभव कराएंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले, अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले, अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले
किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे, किसी से भी प्रभावित नहीं होंगे। मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं। सोचो फिर, जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहां वहां किसी के अधीन नहीं होंगी, क्योंकि वो भरपूर है, उनके पास सब कुछ है। जिसने कुछ नहीं देखा होता ना, उसकी दृष्टि वृत्ति इधर उधर घूमती रहती। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है। जिसका पेट भरा होता है, जिसका पेट भरा होता है, उसकी दोबारा आसक्ति भोजन में नहीं जाती, जिसका पेट भरा होता है। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति वह वैभव के तरफ जो अल्पज्ञ है और अल्पकाल के हैं, वह बुद्धि नहीं जाएगी। अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जिसको लेने के लिए कहाँ पर नजर जाए। उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बापी समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। ये है रॉयल्टी। रॉयल कुल की आत्मा ऐसा कुछ नहीं करेगी कि किसी को ये लगे कि हाँ भी इनको ये चीज चाहिए। यह देह भी रियल नहीं, देह ही रियल है। ये जो देह है ये रियल नहीं है। आप खुद ही अंदाजा लगाओ, बचपन में कितने सुंदर दिखते थे, थोड़े बड़े हुए थोड़ा और सुंदर दिखने लगे, अब तक बूढ़े हो जाते कोई देखता भी नहीं है। हम तो वही हैं, पर ये शरीर देखो कितनी एक्टिविटी बदले जा रहा है। तो ये देह रियल नहीं है, देह ही रियल है। तो अपने आप से पूछो, रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है? रियलिटी की जो रियलिटी है उसकी रॉयल्टी कहाँ तक आई है? नंबरवार होगी ना। मेरा नंबर कौन सा है? मेरा नंबरवार तो है, ये तो सबको पता है। नंबरवार तो होगी ना। मेरा नंबर कौन सा है ये चेक करो। फर्स्ट डिवीजन में है व सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। आप फर्स्ट डिवीजन वाले हो या सेकंड पोजीशन पर हो, बाबा कहते मेरे बच्चे थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, नंबरवार जरूर है। तो आप बताओ कि आपका नंबर कौन सा है? फर्स्ट सेकंड में से कौन सा नंबर है? पंजाब का नंबर कौन सा है? अब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना, अगर सेकंड में भी हो तो आज फर्स्ट में आ जाना। सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। जो सेकंड पोजीशन वाले होंगे उनको संगम युग पर सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। जैसे कई कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। शांति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन शक्ति रूप की अनुभूति नहीं होती। फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है, अर्थात 14 कला है सेकंड डिवीजन, ऐसी आत्माएं अभी भी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सतो प्रधान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करती है। तो सेकंड डिवीजन हो गए ना। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के प्रकृति की सतो प्रधानता का सुख लेंगे। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य की प्रकृति की सतो प्रधानता का सुख लेंगे और वे सतो का सुख लेंगे, सतो प्रधानता का नहीं। सेकंड डिवीजन वाले
सतों का सुख लेंगे पर सतो प्रधानता का नहीं। तो अब सोचो कि क्या लेना है, सतो प्रधानता की प्राप्ति व सतों की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई कोई प्राप्ति की अनुभूति। खुद ही अपना जज बनो तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। खुद ही अपना जज बनो तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। समझा? रियल्टी ही रॉयल्टी कैसे है। फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। अभी रियल्टी बताई कि उस रियल्टी में स्थित हो जाओ तो वो आपकी रॉयल्टी है। फिर आपको रॉयल्टी का विस्तार और क्या है वो फिर सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा रॉयल्टी में रहने वाले, सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप, हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले, एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीदी जी से बातचीत। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? बाबा ने कहा है ना कि अंत में सब साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में होगा या साक्षात रूप में होगा? सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन ये साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। साक्षात रूप में साक्षात्कार। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें ये किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब हर एक आत्मा बहुत जल्दी अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, तो जिससे ये किसी को क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि ये होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, ये कैसे, ये ऐसे, ये कैसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे। मान लो अभी किसी को कहे ये राजा बनने वाला है, ये रानी बनेगी, तो तीसरा आके राजा रानी ये बनेंगे। जिसको किसी से कुछ ऐसा होता है ये बने, ये बने राजा राजा, इसको तो दास की टोपी दे दो। ऐसे ऐसे करके बात को हवा में ही उड़ा देंगे, वरना फिर आने वाले समय में ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। अभी तो कहते भी है तो भी कोई ये कहेगा ये कैसे, ये ऐसे, लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे। राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। अभी जल्दी प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, राजा कौन, रानी कौन और रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है, इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी, चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1, 2 हो ही जाएगा। अभी फिर भी पुरुषार्थ में समान दिखाई पड़ते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे नंबर 1, 2 हो ही जाएगा। अभी हरेक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं
और फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। अंत कहा जाता है ना, अंत में प्रत्यक्षता होगी, ये अंत माना वो अंत नहीं है, एकदम लास्ट। संगम के समय में ही, उससे कुछ समय पहले ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। जब प्रत्यक्षता का पाठ बजाएंगे, जब प्रत्यक्षता हो रही होगी, तो वर्तमान माला का नंबर कौन सा है, ये आत्मा, और भविष्य में ये क्या बनने वाली है, दोनों बातें प्रत्यक्ष होंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। रीस की धूल, एक दूसरे की रीस बड़ी करते हैं। जहां करनी चाहिए पुरुषार्थ में रेस, वहां एक दूसरे की रीस करते हैं। अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। ये पर्दा समाप्त हो जाएगा। अभी रीस करते हैं, हीरे को छिपा देता है। ये आपकी रीस जो है वो हीरे को छिपा देता है। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई वे संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी ये नंबर ले सकते हैं। अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती है ना, जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सकते। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। जो ऐसी रॉयल फैमिली के होंगे वो अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देंगे। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखें या ना रखें। क्योंकि बाबा ने ये कार्य दादियों को, दीदी को दिया था कि ऐसा बनाकर बाबा के सामने देना। अभी तीव्र पुरुषार्थ की पालिश हो रही है। पालिश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है। जब 8 नंबर हैं तो कुछ तो कमी होगी ना पहले से, जो पहले नंबर में है और वो जो 8वें नंबर पर है, तो जरूर इतनी सी कुछ थोड़ी सी तो कमी होगी ना। अभी वो 8वें नंबर पे है, लेकिन इतनी नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए पालिश हो रही है। तीव्र पुरुषार्थ की पालिश होने से ये अंतर पता पड़ जाएगा कि ये पहले नंबर पर है, ये 8वें नंबर पर क्यों। ठीक, तो तीव्र पुरुषार्थ की पालिश हो रही है। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है। फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, आज तो पंजाब का टर्न है, जैसा नाम है वैसा ही काम है ना। शेर की विशेषता क्या होती है? शेर की विशेषता है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। पूरे जंगल में यूं घूम लेंगे, ये नहीं कि शेर को भी डर लगेगा कहीं हाथी ना आ जाए, ऐसा नहीं, वो नहीं डरते किसी से, निर्भय होते हैं। या कोई उनसे बड़ा जीव जंतु ना आ जाए या कुछ ऐसा ना आ जाए जो शेर को डर लगा रहे कि मेरे को कोई खा जाएगा। वो अपने आप में ही बादशाह होते हैं, अकेले होते हैं पर बादशाह होते हैं। शेर की विशेषता है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं।
तो पंजाब के निवासी ऐसे निर्भय है ना, किसी भी प्रकार के माया के रूप से डरने वाले नहीं। ऐसा है ना पंजाब। पंजाब की धरनी का विशेष महत्व क्या है जानते हो? पंजाब स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है, विशेष धर्म की धरनी है। ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने। पंजाब की धरनी धर्म की धरनी है। अब उस धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने। पंजाब की धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया। पहले पंजाब में आतंक ही आतंक, माना एक ऐसी पोजीशन थी, सब डरे डरे ही रहते थे, इतने कर्फ्यू लगे रहते थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। ऐसा पोजीशन थी पंजाब की। अभी तो सब कुछ हट गया है, पर उस पोजीशन पर विजय का झंडा लहराया। हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई। तो यह भी पंजाब की धरनी का चरित्र विशेष रूप में गाया जाता है। दूसरी विशेषता पंजाब की, पंजाब में नदियों का गायन ज्यादा है। पंजाब में नदियों का गायन ज्यादा है। ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली हैं। माना कुमारियां, टीचर्स बहने सबसे जास्ती पंजाब से निकली है। उनकी ललकार बहुत तेज। दूसरी विशेषता, पंजाब में नदियों का गायन ज्यादा है। ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली है। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियां भी ज्यादा निकली हैं। तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। माना कुमारियां निकली और सबने छुट्टी ली, और माना इस तरह से अपने जो दृढ़ संकल्पधारी, दृढ़ता बहुत थी, तो जो कुमारियों ने ठान लिया, एक ही सेंटर पर 40-40, 50-50 कन्याएं एक ही सेंटर से ऐसे ऐसे निकली। कमाल की धरनी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कन्यादान में श्रेष्ठ निकली पंजाब, अर्थात महादानी निकली। तीसरी भी विशेषता है, पंजाब की भूमि में सेवा के विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। कि सेवा बहुत होती है पंजाब में। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है ना, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। पंजाब में जगह जगह पर है ना स्थान बने हुए हैं। ऐसे जगह जगह पर बाबा के घर सेवा केंद्र बन गए। माना जैसे पानी का बहाव होता है ना, विस्तार होता है, ऐसे विस्तार बहुत है। सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। महिमा सुन करके खुश हो गए, महिमा सुन करके खुश हो गए। सदा ही ऐसे खुश रहो, सदा ही ऐसे खुश रहो कि याद करो कि आप कौन हो। पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। अभी क्या करना है, पंजाब की धरनी से, नाम से काम करने वाली सार वाली आत्माएं निकालो। पंजाब की धरनी से काम करने वाली माना सार वाली आत्माएं निकालो, जिसका नाम सुनते अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सके। ऐसी विशेष सेवा अभी और भी करनी है। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्माओं का भी पाठ है। तो ऐसी आत्माओं को अब संपर्क संबंध में लाओ। समझा क्या करना है? बड़े आवाज से ललकार करो। छोटे आवाज से करते हो तो छोटा आवाज,
वहां के गुरुद्वारों के आवाज में छिप जाता है। छोटे आवाज से आवाज करते हो तो छोटा आवाज तो वहां के गुरुद्वारों की आवाज में ही छिप जाता है। पंजाब में गुरुद्वारे बहुत होते हैं ना, तो बाबा ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या होगी? माना आज नशा कल गायब, आज नशा कल गायब, ऐसे वाले नहीं। स्थायी नशा, जिनको सदा ही नशा रहता है, उनकी निशानी क्या है? स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, स्थायी नशे में वही रह सकते जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। विश्व के राज्य का, स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलेगा, लेकिन ऐसा तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन। ये ऐसा तख्त है। वो तख्त पर तो जब चलोगे फिरोगे खाओगे पियोगे तो उस पर तो बैठ के नहीं करोगे ना, लेकिन ये ऐसा तख्त है, चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन। जो ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं वे पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। देखते हुए भी नहीं देखते, वो पुरानी देह को भी नहीं देखते और पुरानी देह की दुनिया से भी विस्मृत रहते हैं। देखते हुए भी नहीं देखते। ये निशानी है जो स्थायी नशे में रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस धारणा के आधार से सदा सुख के सागर में समाये रहेंगे? किस धारणा के आधार से सदा सुख के सागर में समाये रहेंगे? उत्तर, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। इंदौर निवासी अर्थात अंतर्मुखी सदा सुखी। बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहते होंगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता, सर्वात्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले। जो भी आवे, जिस भावना से आए, वह भावना आपसे संपन्न करके जाएं। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो। जैसे बाप के खजाने में आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान तृप्त आत्मा होंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है। पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ। बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। आज का स्लोगन, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। ओम शांति।